मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट की बात करने वाला हूं। जी हां, अगर आपकी बीवी ने आप पर कितने ही संगीन आरोप लगा दिए हो, कितने ही सेक्शन में केस कर दिए हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी हां, क्योंकि आज मैं आपको 3 बड़े लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाला हूं। और दूसरी बात, मैं आपको लास्ट वीडियो में यह बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बीवी के झूठे केस से बच सकते हैं। जी हां, ताकि आपका पैसा, टाइम और मेंटल हेल्थ बच सके। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन। पहले जजमेंट की बात करते हैं। मिर्जा इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिसंबर 2021 का जजमेंट है भैया। इसमें क्या होता है, एक पत्नी अपने पति पर और ससुराल वालों पर, सास ससुर पर, ननद पर, देवर पर भैया आईपीसी सेक्शन 498 की एफआईआर करवा देती है। अब पति थोड़ा समझदार था, वह हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट उसकी पेटिशन रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है कि भैया आपकी एफआईआर हम पास नहीं करेंगे। इससे एग्रीड होकर फिर ये पहुंचता है सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एफआईआर की स्टडी करता है, सारी चीजें देखता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन पास करता है, कहता है अगर ससुराल वालों का कोई एक्टिव रोल नहीं है, मतलब अगर भैया जो सास ससुर है, ननद है, देवर है, उन्होंने उस और महिला के साथ कुछ नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करवा भी दी गई है झूठी, तो वह एफआईआर चलने लायक नहीं है, उसको खत्म होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को खत्म कर दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर बीवी ने स्पेसिफिक एलिगेशन मेंशन नहीं किए हैं। जी हाँ, एक तो कॉमन एलिगेशन होता है, एक होता है स्पेसिफिक एलिगेशन। जी हाँ, इंसिडेंट बताना, एक्सप्लेन करना कि भैया कैसे उसके साथ क्रूरल्टी हुई, मारपीट हुई, दहेज मांगा है, सारी चीजें लिखी होती है। तो ये भी चीजें ऑब्जर्व की गई मिर्जा इकबाल के केस के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वाश करा दिया। जी हाँ, तो दोस्तों अगर आपका केस ऐसा ही है, आपके केस की सरकमस्टांस, कंडीशन, सिचुएशन ऐसी है, तो 100% आपकी एफआईआर क्वाश होगी, बशर्ते आपके पास एक अच्छा सा एडवोकेट होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजमेंट की बात करते हैं, गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था अगर पत्नी के साथ क्रूरल्टी होती है, सास ससुर ननद देवर उसके साथ क्रूरल्टी करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, तो उस पत्नी को एक एक चीज डिटेल में रोल मेंशन करना पड़ेगा कि मेरी सास ने क्या क्या, मेरे ससुर ने क्या क्या, मेरे पति ने क्या क्या, इस प्रकार से। अदरवाइज एफआईआर क्वाश होगी। जी हाँ, मतलब हर एक पर्सन का स्पेसिफिक रोल और एक्टिव रोल एफआईआर में नजर आना चाहिए। जी हाँ, स्पेसिफिक एलिगेशन मेंशन होने चाहिए, अदरवाइज एफआईआर चलने लायक नहीं है। दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के तीसरे जजमेंट की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट की। जी हाँ, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2005 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या होता है, पत्नी अपने पति पर आईपीसी सेक्शन 498 की एफआईआर करवा देती है और इसी के साथ वह अपनी ननद पर भी एफआईआर लॉन्च करवा देती है। तब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आपकी जो ननद है, ननद की शादी हुई है, वो ससुराल में रहती है, ठीक है, उसने क्रूरल्टी की है, कैसे की है, आपको एक एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी। दूसरी बात, भैया ननद साल 2 साल में 1-2 दिन बार आती थी, अगर उसने कोई भी आपके साथ क्रूरल्टी की है, मारपीट की है, कुछ भी उसका स्पेसिफिक रोल है, एक्टिव रोल है, तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और यह भी डायरेक्शन दे दी हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट के पास इस प्रकार की एफआईआर आती है, तो हाई कोर्ट को कॉन्शियस होना चाहिए, एफआईआर को स्टडी करनी चाहिए। इसने अपने सास ससुर पर, ननद पर ये एफआईआर लॉन्च करवाई है, तो वह इस घर में रहते थे या नहीं रहते थे, ठीक है, भैया लड़की की शादी हो गई, ससुराल में रहती है या अपने मायके में रहती है, तो इस प्रकार से चीजें देखनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपकी वाइफ ने आपकी बहन पर एफआईआर लॉन्च करवा दी है और वो शादीशुदा है, वह अपने ससुराल में रहती है, तो उसका एड्रेस प्रूफ लगाएं एफआईआर क्वाशिंग में जाते समय। सेकंड बात, अगर आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं रहते, आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन आपके साथ नहीं रहते, फिर भी आपकी वाइफ ने भैया झूठी एफआईआर करवा दी है, तो एक काम करो, उनके एड्रेस प्रूफ लो, फोटोकॉपी करो और पेटिशन के, जब पेटिशन ड्राफ्ट करोगे ना, क्वाशिंग में जाओगे, तो उसका एड्रेस प्रूफ अटैच कर देना, एफआईआर क्वाश होगी। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है ना, ये जो 3 जजमेंट बताए मैंने आपको, इन जजमेंट को यूज करो। और भी काफी जजमेंट है, अचिल गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है, ये काफी जजमेंट है, कैकसान कौशर। तो इस प्रकार के जजमेंट आपको लगाने पड़ेंगे अपनी पेटिशन के अंदर, जब आप क्वाशिंग में जाएंगे, आर्गुमेंट करेंगे लोअर कोर्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों आपके केस की क्या प्रकृति है, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अपने नियर बाई जो आपके एडवोकेट है उनसे सलाह ले सकते हैं,
या आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारी कुछ पेड सर्विसेज होती है। अब मैं दोस्तों आपको एक रेमेडी बताता हूं। अगर आपकी वाइफ ने आप पर एफआईआर करवा दी है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एंटीसेमेट्री बेल ले लेनी है। जी हाँ, आराम से इजीली आपको सेशन कोर्ट से मिल जाएगी, या सेशन कोर्ट में एंटीसेमेट्री बेल रिजेक्ट हो जाती है तो आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। ठीक है, ये आपके पास रेमेडी होती है। और सेकंड, जैसे एंटीसेमेट्री बेल मिलती है आपको सीधा क्वाशिंग में जाना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 528 को यूज करते हुए नियर बाई आपका जो ज्यूरिडिक्शन पड़ता है हाई कोर्ट का, वहां पर जाना है और एफआईआर को क्वाश करवाना है। अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस है और आपके केस की जो प्रकृति है, आपको लगता है कि मेरा केस खत्म हो जाएगा, कोई इसके पास सबूत नहीं है, सामने वाली पार्टी तो भैया रिवेंज में आकर, मैलिशियस इंटेंस में आकर एफआईआर लॉन्च करवा दी है और मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, मेरी एफआईआर क्वाश हो जाएगी, तो आप हाई कोर्ट में जाएं और एफआईआर को क्वाश करवाएं। दोस्तों पहले आप केस जीतो, फिर बीवी को अंदर करवाओ। जी हाँ, आपको एक समाज में मिसाल कायम करनी है। आगे से कोई भी औरत, कोई भी पत्नी अपने पति पर झूठे एलिगेशन न लगाए, झूठी एफआईआर ना करवाए। एक दो मिसाल कायम करो। अरनेश कुमार का जजमेंट पढ़ते हो ना, सुप्रीम कोर्ट में गया था, अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता तो अरनेश कुमार का एक लैंडमार्क जजमेंट बनता। अभी मैंने आपको 3 जजमेंट बताए हैं, गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रमेश वर्सेस तमिलनाडु, ये जो जजमेंट बताए हैं ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते तो जजमेंट बनता, मिसाल कायम होती। समझ रहे हो? तो आपको जाना है सुप्रीम कोर्ट तक और लास्ट तक लड़ाई लड़नी है, और ये झूठी मक्कार औरतों से लड़ना नहीं है। दोस्तों झूठी मक्कार महिलाओं से डरने की जरूरत नहीं है, वो भी जो भी कुछ करती है आपके साथ कोर्ट में लाओ, समाज में उनका जो चेहरा बेनकाब करो, ये आपके अधिकार है। जी हाँ, आपको डरना नहीं है। दोस्तों मेरा काम है आपको जागरूक करना, किसी को भड़काना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।